प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने स्टार्ट किया था मीन वैल्यू थ्योरम का। तो उसमें हमने जो स्टार्टिंग में टॉपिक किया था रोल्स थ्योरम का, तो उसके कुछ क्वेश्चन करने हैं आप। ठीक है। रोल्स थ्योरम क्या होती है कि कोई फंक्शन एफ है, डिफाइन है ए और बी इंटरवल के अंदर। डिफाइन का मतलब परिभाषित, मतलब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। ठीक है। तो कहता है कि अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे उस इंटरवल के अंदर, क्या फंक्शन कंटिन्यू हो क्लोज इंटरवल के अंदर, फंक्शन अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के अंदर यानी ए बी के अंदर, और फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू पर इक्वल हो। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब ए और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, तब कहता है कि उस अंतराल ए बी के अंदर एक सी बिंदु ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर उसकी वैल्यू एफ डैश से सी जीरो होगी। यानी एफ डैश सी जीरो का मतलब कि हमें जो सी निकालने का एक इक्वेशन तैयार होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सी मिलेगा, तो वो सी हम ज्ञात करेंगे। अगर सी इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है तो वो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। और किंतु इसमें ये एक बात ध्यान रखना कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो बिंदु सी नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस में 3 ई की पावर माइनस में एक्स बाई में 2, और जहां पर x बिलोंग टू है -3 और 0। ठीक है ना, x का मान इसके बीच में है। तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉलोइंग फंक्शन इन इंटरवल गिवन मेंशन। ठीक है। तो -3 और 0 के बीच में ये फंक्शन मतलब है, कोई परिभाषित कर रखे हैं। तो एक ऐसा बिंदु निकालिए -3 और 3 के बीच में जिस बिंदु के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, तो वो सी बिंदु निकालना है। तो सी बिंदु निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए सबसे पहले, नंबर 1। तो एफ एक्स गिवन है एक्स इंटू में एक्स प्लस में 3 इंटू में ई की माइनस में एक्स बाई में 2। यहाँ पर देखो ध्यान से, फंक्शन कंटिन्यू के लिए अगर उसके अलजेब्रा ने क्या बताया था, फंक्शन कंटिन्यू के लिए अगर उसके सेपरेटली पार्ट अगर कंटिन्यू है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कंटिन्यू ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है, कंटिन्यू है, अपने आप में ही पता है। x प्लस में 3 है, वो भी कंटिन्यू है। सेपरेटली पार्ट आप चेक कर लो और फिर उनकी कंबाइन यानी मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गई, कंटिन्यू हो गई। और e की पावर माइनस में x बाई 2 भी कंटिन्यू है। ठीक है, सेपरेटली, क्योंकि ये चीजें हमें अलजेब्रा के अंदर वहां पर भी पढ़ के आए थे। कुछ फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन होते थे, वो कंटिन्यू होते थे, वो यही फंक्शन लिखे थे मैंने। यानी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो वहां पर मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया था कि ये फंक्शन कंटिन्यू होते हैं। और फिर उसके बाद में अलजेब्रा क्या आया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो उनका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन भी कंटिन्यू होगा। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू क्या, कि x कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है, तो ये भी कंटिन्यू है, तो मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यू होगी। तो दिस मीन्स x प्लस में 3 e की माइनस में x बाई में 2 इज कंटिन्यू। और किसमें, इंटरवल माइनस में 3 और 0 के बीच में। ठीक है ना, इसमें यानी ये फंक्शन है ना कंटिन्यू ही है। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखो फाइनाइट वैल्यू देगा, इस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू रखो इसमें फाइनाइट वैल्यू देगा, तो कंटिन्यू है। ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, चलो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ एक्स क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और e की माइनस में x बाई में 2। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा,
ये एक्स के प्लस में 3x एज इट इज, e की माइनस में x/2 और माइनस में 1/2, e की माइनस में x/2 और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस में 3। ठीक है, चलो इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम। e की माइनस में x/2 और एक्स स्क्वायर प्लस में 3x 1/2 माइनस का और प्लस में 2x प्लस में 3। इसको एलसीएम ले लेते हैं। e की माइनस में x/2 और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस प्लस में 4x माइनस में 6 नहीं प्लस का 6 और बाई में 2। e की माइनस में x/2 माइनस एक्स स्क्वायर 3x यानी प्लस में x और ये कितना हो जाएगा प्लस में 6 बाई में 2। ठीक है, तो ये तो अवकलनीय तो है, किसमें -3 और 0 के बीच में कोई भी बिंदु। अब इसके अंदर कोई भी बिंदु पुट करेंगे -3 और 0 के, -3 और 0 को छोड़ के बाकी अंदर के जितने बिंदु हैं उनके ऊपर ये क्या है, अवकलनीय है। क्यों? क्योंकि हमें पता फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, तो अतः 0 -3 और 0 के सभी बिंदुओं पर f(x) इज डिफरेंशिएबल, यानी परिमित वैल्यू देगा, कोई दिक्कत नहीं। दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। नंबर तीन इसके बाद में फिर f a ये है b ये है, f माइनस में 3 निकालते हैं। f माइनस में 3 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस का पुट करेंगे जो 0 f 0 पुट करेंगे तो ये 0 यानी ये भी 0, तो आता है f माइनस में 3 a पर और b क्या है 0, दोनों इक्वल हैं। दिस मीन्स अतः ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अतः रोल्स थ्योरम की सभी शर्तें संतुष्ट हुई। अतः देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंगिंग टू -3 एंड 0 इस प्रकार से, सच दैट इस प्रकार से कि f' 0 होगा, यानी वो C किससे प्राप्त होगा, इस समीकरण से प्राप्त होगा। तो f' क्या है, f' यानी f' क्या है, ये रहा, यहाँ पर x की जगह C पुट कर दो। ठीक है, तो e की पावर माइनस में c/2 और माइनस में c स्क्वायर प्लस में c प्लस में 6 बाई में 2 इजिकल टू 0 के बराबर, वो c इससे प्राप्त होगा। ठीक है, ये 0 हो नहीं सकता। ठीक है, ये किसी भी मान के लिए 0 नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब हाँ इन्फिनिटी होता तो बात अलग होती थी। हाँ तो ये 0 नहीं है तो ये 0 मिलेगा। तो दिस मीन्स माइनस में c स्क्वायर प्लस में c और प्लस में 6 इजिकल टू 0, 2 को भी इधर ले जाएंगे। ठीक है, c स्क्वायर माइनस में c माइनस में 6 3 दूनी 6। ठीक है, c स्क्वायर माइनस में 3c प्लस में 2c माइनस में 6 इजिकल टू 0। यहाँ पर देखोगे c कॉमन, c माइनस में 3, 2 कॉमन, c माइनस में 3 इजिकल टू 0, तो c इजिकल टू 3 और माइनस में 2 आ गया भाई। ठीक है, अब जो मान इस इंटरवल के अंदर है वो उठा लो, इसमें से c के मान, c के मान 3 तो नहीं है भाई इंटरवल के अंदर, तो इसको छोड़ दो। अतः c इजिकल टू माइनस में 2 बिलोंगिंग टू माइनस में 3 और 0 के बीच में है। ठीक है, क्यों, ये 0 है और ये 1 है माइनस का, माइनस के 2 और ये माइनस के 3, तो यहाँ पर माइनस के 2 होता है। ठीक है, -2 तो इस इंटरवल के अंदर ही है ये। ठीक है, ठीक है भाई, तो अतः इस इंटरवल के अंदर लाएगा, तो अतः ये बिंदु मिल गया हमें जिसके ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो और देखते हैं इसी प्रकार से।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रोल्स थ्योरम्स का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है e की x sin x f(x) इज इक्वल टू e की x sin x और इज इक्वल टू बस यही है, और 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के मध्य में। ठीक है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो देखते हैं। नंबर 1 सॉल्यूशन में f(x) क्या है, e की x sin x, तो यहां पर e की x कंटिन्यू है। ठीक है, e की x का ग्राफ कंटिन्यू होता है, हमें पता है। sin x वो भी कंटिन्यू होता है, दोनों ही फंक्शन कंटिन्यू है, तो इनकी मल्टीपल आता है। e की x sin x इज कंटिन्यू। ठीक है, अलजबरा ने बताया था दो फंक्शन कंटिन्यू है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो इन इंटरवल कंटिन्यू इन 0 एंड पाई। नंबर 2 f(x) क्या है, e की x sin x, f'(x) क्या होगा, e की x cos x sin x e की x, तो e की x sin x प्लस में cos x। ठीक है, तो हमें पता है कि 0 और पाई के बीच में कोई भी मान पुट कर देंगे, साइन और कोस परिमित ही मान देते हैं और ये भी परिमित ही देगा, कोई भी मान पुट कर दो, तो अतः ये फाइनाइट है। तो f'(x) इज डिफरेंट, अतः दिस इंप्लाइज, लिखोगे कि f(x) 0 और पाई के मध्य डिफरेंशिएबल है, अतः f(x) इज डिफरेंशिएबल इन 0 एंड पाई के मध्य। ठीक है ना। नंबर 3 f(0) पर फलन का मान देखते हैं कितना आता है, ये a है ये b है। 0 के ऊपर फलन का मान ये sin 0 0 और e की 0 1 यानी 0। f पाई के ऊपर साइन 0 हो जाता है, साइन x पाई 0 हो जाता है, तो e की पाई तो ये 0, तो अतः ये भी 0। दिस मीन्स f(0) और f पाई इक्वल है, अतः ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। ये लाइन अच्छी तरह से याद कर लो, आर सेटिस्फाई हिंदी मीडियम वालों के लिए। अतः इसको क्या लिखेंगे, अतः रोल्स थ्योरम की सभी शर्तें संतुष्ट हुई, अतः एक बिंदु सी मिलेगा, जिस प्रकार मिलेगा जिसके लिए f'(c) 0 होगा। ठीक है, ऑल सेटिस्फाई आर सेटिस्फाई, सो देयर एग्जिस्ट ए सी पॉइंट 0 एंड पाई के मध्य। ठीक है, एग्जिस्ट इस प्रकार से कि f'(c) 0 होगा, इससे मिलेगा। तो f'(x) क्या है, ये रहा, तो वहां पर c पुट कर दो, तो आता है f'(c) किसके बराबर होगा, e की c cos c प्लस में sin c इज इक्वल टू 0। e की c 0 नहीं है तो यही 0 हो गया, cos c प्लस में sin c इज इक्वल टू 0। एक इधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस से डिवाइड कर दो, 1 प्लस में टेंजेंट सी इज इक्वल टू 0, टेंजेंट सी इज इक्वल टू माइनस में 1, टेंजेंट सी इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 लिख सकता हूँ इसको, माइनस का टेंजेंट π/4 माइनस का क्या देता है -1। 10 से 10 कैंसिल कब होगा, जब c का मान क्या होगा n पाई प्लस में अल्फा माइनस में π/4। ठीक है,
क्योंकि ये अल्फा है यानी ये एक्स है तो ये अल्फा है, तो कैंसिल कब होते हैं, जो सी का मान क्या होगा एन पाई और प्लस में एल प्लस अल्फा, अल्फा का मान माइनस में है इसलिए, ठीक है। तो एन वहां पर क्या है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी रखेंगे, 0 रखेंगे तो सी का मान क्या आएगा माइनस का पाई बाई 4 आएगा, 1 रखेंगे तो यानी 4 पाई में से 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। उसके बाद में 2 रखेंगे 2 पाई और 8 पाई 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ठीक है। और इसी प्रकार माइनस में भी, माइनस प्लस माइनस में दोनों ही चलेंगे, प्लस माइनस में तो माइनस का 1 रखेंगे तो यानी ये माइनस के 4 माइनस के 5 पाई पाई बाई 4, और 2 रखेंगे माइनस का, माइनस के 2 और माइनस के 8 माइनस के 9 पाई बाई में 4, तो ये मान है बीसी के, इस प्रकार से ये चलते जा रहे हैं। तो अपन तो वो मान लेने हैं वो मान ले लो जिससे इंटरवल के अंदर लाई करता हूँ, जो इंटरवल के अंदर लाई करता हूँ। तो 0 पाई के बीच में कौन कौन से मान हैं, ये तो नहीं है, ये है, और कुछ ये तो नेगेटिव आ गई, ये तो सारे नेगेटिव देंगे और ये ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो एक ही मान रहेगा, ठीक है। तो अतः c इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 बिलोंगिंग टू 0 एंड पाई, ठीक है। तो अतः ये बिंदु निकल गया, अतः c इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 के ऊपर फंक्शन यानी वो बिंदु जो निकला है यानी उसका डेरिवेटिव 0 होगा 3 पाई बाई 4 पे, और यानी x एक्सिस के समांतर होगी इस बिंदु पर फलन का जो डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका बी पार्ट भी है, बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट भी है इसका। बी पार्ट में कहता है फंक्शन एफ एक्स है एक्स मोड, और इंटरवल हमारे पास क्या रहेगा -1 और 1, -1 और 1 के मध्य, ठीक है, इसके बीच में निकालना है। तो सॉल्यूशन में नंबर 1 एफ एक्स इज कंटिन्यू, एक्स मोड ऑलरेडी कर चुके हैं हम, फंक्शन कंटिन्यू है, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यू इन ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है, मोड फंक्शन में कंटिन्यू होता है। नंबर 2 एफ डैश एक्स एफ एक्स इज, हाँ हमें पता है कि इस बिंदुओं के बीच में -1 और 1 के बीच में एक 0 बिंदु आता है, और उस 0 बिंदु पर x का मोड डिफरेंशिएबल नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये, ठीक है, ये प्रमेय पहले आ चुकी है कि x मोड फंक्शन होता है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। तो लिख दो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी चाहे अगली करो, पहली कर दी और एफ ए और एफ बी इक्वल आ जाओ चाहिए, बट एक कंडीशन अगर कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो वो फिर बिंदु नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आता है अगली हमें नहीं करना, आता है रोल्स थ्योरम की, रोल्स थ्योरम की सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, आता है -1 और 1 के मध्य ऐसा कोई बिंदु नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा फिर ऐसा,
ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई, हाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब बिंदु मिलेगा। ठीक है, चलो आगे करने की जरूरत ही नहीं इसको। उसके बाद में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी के अंदर। show that role theorem is applicable in function interval yes और verify, अगर जो है तो वेरीफाई कीजिए। फंक्शन दे रखा है fx log of x स्क्वायर प्लस में ab और x a प्लस में b, और कहता है कि जीरो है ना इस इंटरवल a और b में नहीं है अभी, यानी ये बिंदु नहीं है, बाकी और कोई भी बिंदु हो सकते हैं a और b के अंदर, जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है कि रोल्स थ्योरम इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले नंबर एक, फंक्शन fx क्या है देखते हैं। तो log ऑफ अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी और माइनस में log ऑफ एक्स ए प्लस में बी। ठीक है, तो हमें पता है कि log फंक्शन है, कंटिन्यू ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जीरो नहीं आना चाहिए, बस log जीरो इन्फिनिटी होता माइनस का, तो वो तो जीरो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x का मान जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं होगा। a और b कोई भी नंबर है, जीरो नहीं, a और b जीरो नहीं है, और क्योंकि इसके बीच में कोई भी जीरो बिंदु भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फंक्शन कहता है कि ये log फंक्शन कंटिन्यू है, ये log फंक्शन कंटिन्यू है, तो डिफरेंस भी कंटिन्यू है। तो अतः अलग अलग बात कर सकते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी कंटिन्यू इन ए बी में, और log ऑफ एक्स ए प्लस में बी कंटिन्यू इन ए बी में। ठीक है, तो अतः कंबाइन, यानी ये माइनस में ये, अतः log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में log ऑफ एक्स ए प्लस में बी इज कंटिन्यू इन ए बी, और ये क्या है, यही है। यानी पहले तो मैंने अलग अलग करके देखा था थोड़ा सा। ठीक है, तो आता है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी एक्स ए प्लस में बी इज कंटिन्यू। नंबर दो, एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी, और ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस में 1 बाई में एक्स ए प्लस में बी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे में परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, उस विद्युत धारा करेंगे तो यानी ये कह रहे हैं कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो सर्किट के अंदर उत्पन्न हुई है। तो अपने इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस समानुपाती था ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा, माइनस में ए माइनस डी फाइव बटे डी, और एक्स ए प्लस में इस प्रकार से फॉर्मूला देखो, छोटा क्वेश्चन पूछता है, यानी ये क्या बचेगा, तो उसमें आप सिर्फ 1 बाई में एक्स बचेगा। और इस प्रकार से आप हमें पता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट था कि x का मान 0, अगर यूनिट की बात करें तो डेरिवेटिव, बट हमें पता है x का मान 0 है ही नहीं, पहले से ही बोला है इस इंटरवल के अंदर 0 लेना ही नहीं है, तो 0 नहीं लेना, तो इसका मतलब ये तो परिमित मान देगा, a और b 0 को छोड़ के आप परिमित मान आएगा। तो अपने यहाँ पर 0 आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, बट 0 है ही नहीं, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी परिमित में से परिमित चला जाएगा, तो कोई परिमित मान ही आएगा। तो आता है कुंडली है, ये क्या है, जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो या बना देंगे x बिलोंगिंग टू a एंड b। इधर अपने पास क्या ठीक है, क्योंकि x 0 तो है ही नहीं, यानी x 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 अपन लेना ही नहीं है, तो सभी मानों के लिए ये क्या रहेगा,
फाइनाइट रहेगा, परिभाषित रहेगा, तो आता है मैग्नेट को, तो क्या होगा, देखो fx ये पढ़ा आपने कि डिफरेंशिएबल परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा ये क्या करेगी, उस कारण का विरोध करेगी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। विद्युत प्रवाह बल उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई अपने, ये नंबर 3 इसको ए मैग्नेट बिंदु के ऊपर फलन का मान निकालते हैं, तो एफ ए कुंडली के पास में लेके आएंगे, तो तो देखो विरोध कब होगा, जब एन पोल इसका और कुंडली का जो सामने वाला तल कह दे अपने जो मैग्नेट की तरफ होगा वो कैसे, एक्स की क्योंकि जगह एन के पास आने का विरोध करता है, ए स्क्वायर क्योंकि एन में प्रतिकर्षण होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 log 1, ये कितना का 0 लगता है, तो ऐसे यहाँ प्रतिकर्षण log ऑफ है, विरोध करेगी तो कुंडली का जो सामने करेंगे बी स्क्वायर ए बी वो भी क्या बनेगा, अगर और यहाँ पर बी पुट जैसे करेंगे तो बी ए और बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर ए इस बी, प्रकार से लिखे ना, तो ये इसका मतलब log ऑफ है, ये कैंसिल हो गया, log 1 और ये कितना हो जाएगा 0, लेफ्ट और राइट इक्वल टू आता है कहाँ से कहाँ, यानी बी से ए बी आता है, और कंडीशन की तरफ ऐसे करंट जा रही है, तो जो विक्षेप और आएगा conditions गैल्वेनोमीटर में जो सुई विक्षेपित होगी वो जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन के अंदर जैसे ऐसे आप दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे सेटिस्फाई इस मैग्नेट को इसके पास नहीं ला करके आप इससे क्या कर रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, जब इसको दूर लेके जाओगे, जैसे ये बना लिया आपने बिलोंगिंग टू एन और ये है एस, इस बार आप दूर लेके जाओ तो एरो का निशान इधर इस प्रकार से कि ये क्या है, एफ डैश कोई कुंडली एफ डैश से और इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर की सुई में दिखा नहीं रही, यानी यहाँ पर ये निकाला एफ डैश बताएंगे तो बता देंगे। एफ डैश अब देखो ये इससे क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो ये कुंडली क्या करेगी, इसके दूर जाने का विरोध करेगी, दूर जाने का विरोध कब होगा, जब दोनों में आकर्षण होगा, जब ये एन पोल है तो सामने वाला क्या बनना चाहिए, एस बनना चाहिए, यानी एस बनना चाहिए, यानी एस बनेगा, तो देखो एस को अपने इस प्रकार से लिखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो करंट बहेगी वो किस प्रकार से बहेगी, और ये क्या यानी क्लॉकवाइज बहेगी, क्लॉकवाइज बहेगी, तो ये जो विक्षेप आएगा करेंगे तो यानी इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, और माइनस जैसे यहाँ ए बी लिखे तो करंट इस बार कैसे बह रही है, ए से बी की तरफ, इस प्रकार से करंट है वो सर्किट के अंदर बहेगी, ये ले आएंगे दोनों क्लियर होगी ये बातें। अपने इसमें एक डायग्राम और बना सकते हैं, किसका भाई, ये तो अपने ने एन पोल को पास आते हुए और दूर ले जाते हुए दिखाया है, ए बी प्लस ये एस हो सकता है, ये एन भी हो सकता है, सी जो बिंदु आया है ए और बी का अनुरूप है, ए इंटू बी रखा हुआ है, भाई कोई नंबर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ए है और ये बी है, और इन इसको दोनों अपने को मल्टीप्लाई करें और अनुरूप बी निकालें तो वो इस क्या बार होता है, देखो एस इसके पोल बीच में कुंडली के पास आ रहा तो है, पता है तो ये पास आने का विरोध तब होगा जब ये कुंडली का जो ए वाला जो एस की तरफ है जो होता है, ठीक या है, चुंबक की तरफ है वो क्या वही तो बनेगा, निकला एस बने, यानी ये जब तो ये आता है, एस बनेगा बट नेगेटिव वाला यानी एस बनेगा तो इसमें धारा कैसे बहेगी, करंट की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होगी, मतलब ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ होगी, तो देखो विक्षेप आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, मतलब जो डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज होता है, ऐसे ही अपने दूर ले जाते हुए एग्जांपल ले सकते हैं, इसी के ये अंदर अपने जो मैग्नेट माध्य होता है, क्या आता है, कोई बीच में कोई इसमें पास आते हुए दिखाया है, ये दूर ले जाते हुए इंटरवल के अंदर सेम कोई बिंदु बना ली, कुंडली बना ली, इस प्रकार से इसे अपने ने क्या दिया, गैल्वेनोमीटर ए और बी के बीच में लाइट विक्षेप नहीं दिखा रहे, तो इस प्रकार से ये ठीक है, दूर जाएगा तो ये इसके दूर जाने इस प्रकार से हमने ऐसे ही क्वेश्चन निकालने हैं, तब होगा जब इसके सामने वाला बढ़ना है, ये क्या बना चाहिए, क्वेश्चन हो रहते हैं एन टाइप का, एन टाइप का होगा, तो इसमें करंट वीडियो की को जो लेंथ नहीं डायरेक्शन है वो इस बनाएंगे, प्रकार से होगी, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक शेयर ऐसे करंट बहेगी, और इस प्रकार से जब करंट बहेगी तो विक्षेप की जो डायरेक्शन है वो ये, सीखने की कोशिश करो इनको, 4 डायग्राम आप लोगों के सामने बनाया मैंने, हो सकता है जिसको समझ में आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार आपको ये एक एग्जांपल या 2 देकर के आप बता सकते हो, जैसे उसमें नंबर पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा उसमें क्वेश्चन पूछा गया, मैंने चारों के बता दिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे बना लेना, एन एस, और इसमें जैसे ये बना